सो लास्ट में हमने ये न्यूमेरिकल किया 6.22। नाउ अभी हमें एक नई थियरी देखनी है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द Ka एंड Kb। ये भी पूछा जाता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb। गुड क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में। क्या है रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb? Ka हमारा कांस्टेंट है, स्टार्ट हो गया। Ka हमारा कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन फॉर वीक एसिड है और Kb क्या है? कांस्टेंट ऑफ आयनाइजेशन फॉर वीक बेस। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब वीक एसिड के लिए जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे विच इज Ka, और वीक बेस के लिए निकालेंगे विच इज Kb। तो ये Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम ये थियरी में डिस्कस करेंगे। एक मिनट में करो पॉज। हाँ, तो Ka और Kb के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमें डिराइव करना है। स्टार्ट करते हैं, इजी है, ओके, ध्यान देना अच्छे से। As seen earlier in this chapter, Ka and Kb represented the strength of an acid and a base respectively. Yes, Ka और Kb तो स्ट्रेंथ भी डिस्कस करता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया क्या कि अगर बहुत सारे वीक एसिड गिवन है और उसमें जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा वो सारे के सारे वीक एसिड के ग्रुप में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वीक बेस का भी ग्रुप है तो जिसका Kb का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो सारे के सारे वीक बेस का जो ग्रुप है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो हमने डिस्कस किया, तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। इन केस ऑफ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दे आर रिलेटेड इन अ सिंपल मैनर सो दैट इफ वन इज नोन द अदर कैन बी डिड्यूस्ड। मतलब कॉन्जुगेट एसिड बेस में भी वैसा ही होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ NH4+ एंड NH3 तो देखो यहाँ पर क्या दो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, NH4+ एंड NH3। सबसे पहले थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे कंबाइन मत कर देना, पहले इतना देखते हैं हम, कितना, दिस वन, इतना देखते हैं। तो हमारा रिएक्शन है कौन सा? हमने पहले लिया हुआ है NH4+ और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H2O के साथ। तो NH4+ बनता कैसे है? याद करो, हमने अगर बेस को एसिड में डाल दिया, ये है ना दूसरी रिएक्शन होगी ना, ये रही, देखो ये बेस को पानी में डाला तो ये बेस है तो वो क्या करेगा? H+ गेन करेगा, तो वो H+ गेन कर लेगा तो NH3 में से क्या बन जाएगा? NH4+। अभी ये बेस है तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड बन गया, तो वो लिया हुआ है यहाँ पर एसिड। तो यहाँ पे NH4+ क्या है? एसिड, और ये एसिड है तो H2O कैसे बिहेव करेगा? बेस की तरह। यस, अब उसकी रिएक्शन लिखो, तो ये एसिड है तो वो क्या करेगा? H+ डोनेट करेगा, तो ये H+ डोनेट करेगा, इसमें से एक H और प्लस निकाल दो तो एक H निकाल देंगे तो NH3 हो जाएगा, और प्लस भी निकाल दो तो NH3 का कोई पावर और कोई चार्ज होगा नहीं, तो NH3 बनेगा, तो ये रहा NH3 बन गया। ये एसिड है तो इसका ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। डन। इसने H+ डोनेट किया था तो किसने लिया? ये भाई साहब ने लिया, तो ये H2O था तो उसमें से क्या बन जाएगा? H3O+। ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये तो हमें पता ही है, ओके। नाउ हम इसके लिए Ka की वैल्यू निकालते हैं, तो Ka इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके, जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। कितनी? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 0.55, करेक्ट, ओके। सो Ka दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट H3O+ एंड NH3, ये हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय ये, डिवाइडेड बाय ये, ओके। सो से डिवाइडेड बाय यहाँ पर रिएक्टेंट NH4+, ये तो कांस्टेंट ही है तो उसको लिखा ही नहीं, तो ये Ka की वैल्यू आई समथिंग लाइक 5.6 × 10⁻⁻10, ओके। नाउ इतना तो हमें समझ में आ गया। ये हमने जो वीक एसिड के लिए किया था वही फिर से किया। वीक एसिड को पानी में डालेंगे तो पानी बेस की तरह बिहेव करेगा, एसिड H+ डोनेट करेगा, और वाटर जो बेस की तरह काम कर रहा है वो H+ गेन करेगा, उसमें से जो बनेगा, और जो Ka लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, हमें डायरेक्टली वैल्यू भी गिवन है। अब बेस की रिएक्शन देखते हैं, तो बेस की रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखो NH3 हमारा क्या है? बेस, तो फिर एसिड के H2O कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह। ये अगर बेस है तो इसमें से जो बनेगा, क्या ये बेस है तो वो H+ गेन करेगा,
NH3H प्लस गेन करेगा तो बन जाएगा क्या, NH4 प्लस। तो ये बेस है तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है तो उसमें से जो बनेगा, देखो इसने H प्लस गेन किया तो दिया किसने, इसने दिया, तो ये एसिड है तो H प्लस डोनेट किया तो बचा क्या, OH माइनस। तो ये एसिड है तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ये तो हमें पता ही है ना। उसके लिए हम Kb लिखते हैं क्योंकि हमने बेस को पानी में डाला है ना, तो Kb लिखेंगे। Kb लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय, ये वापस डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय ओके NH3, और उसका आंसर है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। डन, ओके। इतना तो समझ में आया। सिंपल हमने वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो रिएक्शन कर रहे थे वही की। ये हमने कर ली किसके लिए, वीक एसिड के लिए, क्योंकि ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड है ना, वो वीक एसिड है, उसको पानी में डाल दिया। और ये रिएक्शन कर ली हमने किसके लिए, वीक बेस के लिए। जैसा कर रहे थे वैसा ही किया, कुछ भी नया नहीं किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन का सम कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों रिएक्शन का सम कर देंगे। तो देखो दोनों रिएक्शन का अगर सम करे तो ये जो हमारा इक्वल टू समझो, तो इक्वल टू का LHS और इक्वल टू का RHS। तो इस साइड वाले का सम करेंगे तो क्या है, यहाँ पर NH4 प्लस H2O, फिर यहां पर से क्या आएगा, NH3 और H2O, इतना आएगा। तो टोटल कितना हुआ, NH4 प्लस NH3 प्लस 2H2O। इधर ये रहा, इधर क्या है, तो इधर भी है H3O प्लस, कहां गया इसका रिएक्शन, ये रहा। तो इधर क्या क्या है, देखो NH3, NH4 प्लस, H3O प्लस एंड OH माइनस, इतना है। अभी H3O प्लस OH माइनस डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। NH4 प्लस एंड NH3 ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, तो कोई भी डबल है नहीं। अब इक्वल टू के इस साइड क्या है मेरा, तुम्हें समझ में आ रहा है, रुको यार मैं थोड़ा इजी, यहाँ पे तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ। देखो क्या है, पहले मैं समझा ही दूं फिर बुक में जाते हैं। देखो हमने पहले ले लिया NH4 प्लस, उसको मैंने डाल दिया किसमें, H2O में, ओके। तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड है ना, तो ये हो जाएगा बेस। अगर ये एसिड है तो वो H प्लस डोनेट करेगा, H प्लस डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, NH3। ये एसिड है तो ये बन गया क्या, कॉन्जुगेट बेस। प्लस ये बेस है तो उसने H प्लस गेन किया, उसने H प्लस गेन किया तो वो बन गया H3O प्लस। ये बेस है तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट। डन, ओके। इसके लिए मैं Ka की वैल्यू लिखता हूं, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O तो कांस्टेंट है, और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। डन, ओके। अब वैसे ही बेस वाली रिएक्शन लिखते हैं, तो बेस वाली रिएक्शन लिखे से NH3 बेस प्लस H2O, तो ये क्या है मेरा बेस, ये क्या है एसिड। ये बेस है तो वो क्या करेगा, H प्लस गेन करेगा, तो NH3 में से क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और ये एसिड है तो वो H प्लस दे देगा, डोनेट करेगा तो वो बन जाएगा OH माइनस। ये बेस है उसमें से जो बना वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, और ये एसिड है उसमें से जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। डन। अभी इसके लिए मैं Kb की वैल्यू निकाल लेता हूं, सो Kb इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH। डन, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का सम कर रहा हूं। तो अगर दोनों का सम करो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे नेट रिएक्शन लिखा, तो नेट रिएक्शन क्या आएगी, नेट रिएक्शन आएगी इस साइड क्या क्या होगा, NH4 प्लस प्लस NH3 प्लस H2O 2H2O। इस साइड क्या क्या आएगा, NH3 प्लस NH4 प्लस प्लस H3O प्लस एंड OH माइनस। अगर दोनों का एडिशन करूं तो यही आएगा। डन। अगर दोनों का एडिशन किया तो ये आया। अभी जैसे हम इक्वल टू के LHS में और RHS में सेम हो तो कट कर देते हैं, या फिर दूसरी साइड लाओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये NH3 इधर आएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। वैसा हम करेंगे नहीं, डायरेक्टली कट कर दो, ओके। तो ये यहां से कट हो गया NH3,
NH3 कट हो गया, NH4 प्लस कट हो गया। अब यहाँ पे H2O है 2 बार और वहां पर H2O है ही नहीं, तो कुछ कट होगा नहीं। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या बन गई, H2O 2 बार है, उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ H2O प्लस H2O। तो अगर ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा तो दूसरा किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो उसमें से रहेगा क्या, H3O प्लस एंड OH माइनस। डन। तो ये तो क्या आया, याद करो, ये तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वाला रिएक्शन नहीं है। वाटर का आयनाइजेशन हो रहा है, पानी के अंदर पानी डाला, अगर पानी के अंदर हम एसिड डाल रहे थे तो एसिड का आयनाइजेशन हो रहा था। पानी के अंदर हम अगर ये पानी के अंदर अगर एसिड डाल रहे थे तो एसिड का आयनाइजेशन हो रहा था। पानी के अंदर अगर बेस डाल रहे थे तो बेस का आयनाइजेशन हो रहा था। तो यहाँ पानी के अंदर पानी डाल रहे हैं तो पानी का ही आयनाइजेशन हो रहा है, लेकिन पानी का आयनाइजेशन बहुत 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 नेग्लिजिबल होता है, हमने डिस्कस किया था। और इसके लिए जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आई थी वो भी हमने डिस्कस की थी, उससे भी हमें पता चल जाता है क्या कि फॉरवर्ड प्रोसेस कम हो रही है और बैकवर्ड प्रोसेस ज्यादा हो रही है। मतलब आयन जो बनेंगे ना उसमें से भी वापस क्या बन जाएगा, वाटर। अंडरस्टूड? ओके। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि यहाँ जो वाटर एसिड की तरह और वाटर जो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, वो कौन से एसिड और कौन से बेस की तरह बिहेव कर रहा है, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस है तो उनका आयनाइजेशन होगा नहीं मतलब मेजरली नहीं होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका आयनाइजेशन मेजरली हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किया था, तो इतना तो पता चल गया। अब यहाँ कांस्टेंट हमारा Ka की वैल्यू लिख दी, Kb की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पर मैंने प्लस किया। चलो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये दोनों कांस्टेंट का क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो ये दोनों कांस्टेंट का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Ka मल्टीप्लाइड बाय Kb। तो इस साइड क्या मल्टीप्लाई होगा, NH3 इंटू H3O प्लस, और Kb के लिए ऊपर क्या है, NH4 प्लस, और क्या है, OH माइनस, और नीचे क्या क्या है, तो Ka में नीचे है NH4 प्लस, और Kb में नीचे क्या है, NH3। इतना ही है। डन। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल टू के LHS में जो है दोनों का मल्टीप्लाई किया तो K इंटू Kb, तो RHS का भी मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से। तो ऊपर वाले क्या है, 4 आ गए, NH3 H3O प्लस NH4 प्लस एंड OH माइनस, और नीचे NH4 प्लस एंड NH3। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो कट हो रहा है कट कर दो, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो NH4 प्लस कट, NH3 और NH3 भी कट। डन। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा मेरा Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इतना ही आया। डन। लेकिन ये क्या है, याद करो, ये तो Kw है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। Kw जो ये था, ये वाटर का आयनाइजेशन हो रहा था, इसके लिए अगर हम लिख ले Kw तो क्या लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। H2O का तो कांस्टेंट है तो वो हम डिनोमिनेटर में लिखते ही नहीं थे। तो ये तो Kw है, तो ये Kw कहाँ आया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तब। तो ये K इंटू Kb और ये Kw है, हमें पता ही है, तो इसकी वैल्यू हम Kw रख देते हैं। सो Ka इंटू Kb दैट इज इक्वल्स टू Kw। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ओके, Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw। तो ये रिलेशनशिप मिल गया मुझे Ka और Kb के बीच में। Ka और Kb के बीच में रिलेशनशिप कैसे मिल गया कि अगर Ka है तो वो क्या होगा, Kw डिवाइडेड बाय Kb, और अगर Kb है तो वो क्या होगा, Kw डिवाइडेड बाय Ka। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। सो ये हमारा निर्भय क्यों लेटा है, तो 12th में ये सब नहीं चलेगा। पढ़ रहे थे, सो रहे थे, लेट हो गया, कुछ भी नहीं, ट्रैफिक था, जल्दी आ जाना, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे ही पढ़ाई, एक एक थियरी तुम हर रोज निकालते जाओगे तो फिर कैसे रहेगा। ओके, तो टाइम पे आओ, नहीं तो फिर हम थोड़ी बहुत पनिशमेंट जैसा स्टार्ट करेंगे फिर। अच्छा चलो, सो ये समझ में आ गया। ओके, K और Kb के बीच में रिलेशनशिप मिल गया।
अभी यहाँ पर रिलेशनशिप अगर मैं 3 लेता तो अगर यहाँ पर कोई तीसरी, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या, 2 रिएक्शन ली थी, वो दोनों रिएक्शन के जो कांस्टेंट थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उनके मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। तो अगर तीसरा होता ना तो मैं तीसरे का भी यहाँ पर क्या कर देता, मल्टीप्लिकेशन। सपोज कोई रिएक्शन है सी, एसिड और बेस, लेकिन मैं सिर्फ डिनोमिनेटर अलग करने के लिए बोल रहा हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन और है और जिसका कांस्टेंट है Kc, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, Ka इंटू Kb इंटू Kc दैट इज इक्वल्स टू Kw। अंडरस्टूड? अगर होता तो यहाँ पे जितनी भी रिएक्शन होगी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी 2 ही रिएक्शन होगी, 3 4 5 जितनी भी रिएक्शन होगी, तो फाइनली तुम्हें कांस्टेंट कैसे मिलेगा, वो सबके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाले थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द सेंस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, उनका प्रोडक्ट करके मिलेगा। दैट्स इट, यही हमारी थियरी। ओके, तो ये अब बुक में से देख लेते हैं। इतना समझ में आया? यहाँ कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? ओके, तो इसी चीज को बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा नीट एंड क्लीन में हम समझ लिए, बुक में थोड़ा हौश पौश है तो समझ में ना आए, इसलिए हमने देख लिया। अब बुक में से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो देखो ये हमने निकाल लिया। अभी Kw की वैल्यू तो हमें पता है, वेयर Ka रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द NH4+ एज एन एसिड एंड Kb रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, ammonia as a base. It can be seen from the net reaction that the equilibrium constant is equal to the product of equilibrium constant Ka and Kb for the reactions added. तो अगर reactions को add करेंगे तो Ka into Kb is equals to क्या मिल जाता है हमें, Kw। और ये Ka की वैल्यू उन्होंने गिवन थी प्रैक्टिकली और Kb की वैल्यू भी गिवन थी, तो इन दोनों का भी अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भी हमें हमारा आंसर फिर से वही मिल जाएगा। ओके, क्या 1.0 इंटू 10⁻⁻14। अंडरस्टूड? देखो ये इसको 5 मान लो, इसको रफली 5 मान लो, इसको रफली 2 मान लो, तो 5 2 सा क्या हो गया 10। ये 10 इंटू 10⁻10 10⁻9 10⁻9 इंटू 10⁻5 10⁻14। देखो आ गया, समझ में आया? पक्का? ओके, तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये हमें याद नहीं रखनी है, ये तो प्रैक्टिकल वैल्यू है। हम इतना लिख लेंगे Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw। ये हमें याद है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। Kw की वैल्यू हमेशा यही रहेगी, लेकिन ये तो डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा एसिड तुमने लिया है और कौन सा बेस लिया है, उसके बेस पे Ka और Kb होगा, वो याद रखने की जरूरत नहीं। ओके, सो दैट इज द रिलेशनशिप। ओके, चलो बाकी जो लिखा हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू मेक अ जनरलाइजेशन। ओके, जनरलाइजेशन भी हो सकता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ नेट रिएक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग 2 रिएक्शंस इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल रिएक्शन। मतलब ये जो नेट कांस्टेंट हमें मिला वो कैसे मिला, दोनों रिएक्शन के जो कांस्टेंट थे उनका मल्टीप्लिकेशन करके मिला। तो K नेट अभी जब भी हमें निकालना हो, यहाँ पर जैसे हमने बोला 2 ही रिएक्शन थी तो Ka इंटू Kb कर दिया, अभी 3 होती तो तीसरे का भी मल्टीप्लिकेशन कर देते। सिमिलरली इन द केस ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो ऐसे ही मिल जाएगा हमें Ka इंटू Kb इज इक्वल्स टू Kw। नोइंग वन द अदर कैन बी ऑब्टेन्ड, अगर एक पता है तो दूसरा पता मिल ही सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। तो वो तो है ही। देखो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो भी समझते हैं। क्या बोला है कि अगर एक है तो उससे हम दूसरा भी ले सकते हैं। देखो तो एक कौन सा है, जैसे कि हम मान लो हमारे पास है Ka, ये Ka है, ऐसा याद रख लो। ये Ka है तो क्या है NH3H3+ एंड NH4+। ओके, सो Ka की वैल्यू क्या है, NH3H3O+ एंड NH4+। यही गिवन था, यही हमने निकाला ना अभी Ka की वैल्यू निकाली ना, ये Ka NH3H3O+ NH4+, तो वही हमने लिया हुआ है NH3H3O+ NH4+। अभी पहले सेंटेंस में क्या बोला कि अगर एक पता है तो दूसरा निकाला जा सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे मुझे Ka पता है, इतना ही पता है, लेकिन मुझे Kb नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि Kb के लिए क्या होगा, तो डायरेक्टली देखो यहाँ पर क्या है H3O+ है और NH4+ है, तो Ka और Kb, एक्चुअली Ka और Kb तो बाद में, लेकिन हमें OH- अगर होगा, Kw क्या होता है, Kw इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। तो यहाँ पर मेरे पास H3O+ तो है। ओके, तो मैं OH- से, जैसे हम रैशनलाइज करते हैं मैथ्स में, वैसे ही रैशनलाइज कर दिया, OH- से रैशनलाइज कर दिया, ये कट हो गया, जैसा था वैसा ही है, डन। अब ये जो रिएक्शन है, मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट
ये पार्ट तो क्या हो गया, KW है। ओके, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं क्या, Ka इज इक्वल्स टू KW मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या बचा है हमारा NH3 होल डिवाइडेड बाय NH4 प्लस एंड OH माइनस, ऐसा ही बचा। ओके, अब ये क्या है देखो ध्यान से, तो ये अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा NH4 प्लस OH माइनस NH3, NH4 प्लस OH माइनस NH3, लेकिन नीचे है, यहाँ पर ऊपर था NH4 प्लस OH माइनस NH3, NH3 नीचे है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है NH3 अपॉन NH4 प्लस OH माइनस। तो ये क्या है KB, तो वो क्या होगा 1 अपॉन KB। इसका अगर मुझे 1 अपॉन निकालना हो तो क्या करूंगा, इसका 1 अपॉन KB इज इक्वल्स टू, ये उल्टा किया तो इस साइड भी उल्टा कर दो, तो NH3 अपॉन NH4 प्लस इंटू OH माइनस। तो यही तो है, देखो यही तो है। तो ये क्या है मेरा KB, तो हमने लिखा दिया KA इज इक्वल्स टू KW, ये क्या है 1 अपॉन KB, वही है। KB यहां आ गया तो वापस देखो KA इंटू KB इज इक्वल्स टू KW। तो एक ही पता था मुझे एक ही पता था, उससे हम फिर से यहाँ पे आ गए। अगर मुझे सिर्फ एक पता होता KB तो भी हम आ जाते, जैसे कि मुझे KB पता है, KB पता है, तो KB की वैल्यू क्या है, KB की वैल्यू है NH4 प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय NH3, यही है KB की वैल्यू, ये रही, अभी हमने निकाली, वो कहाँ गई KB, NH4 प्लस OH माइनस NH3, यही है KB। तो देखो NH4 प्लस OH माइनस NH3, अभी यहां से भी हम Ka पे आ सकते हैं, OH माइनस है तो H3O प्लस से कर लो, तो H3O प्लस से रैशनलाइज कर लिया, तो ये जो पार्ट है वो क्या बन गया KW। सो KB इज इक्वल्स टू KW इंटू ये बन गया हमारा NH4 प्लस अपॉन NH3 इंटू H3O प्लस। तो देखो NH3 H3O प्लस अपॉन NH4 प्लस, ये रहा, तो ये तो 1 अपॉन KA है, तो KB इज इक्वल्स टू KW इंटू 1 अपॉन KA, देयरफॉर KW इज इक्वल्स टू KA इंटू KB, वापस वही आ गया। ओके, तो इसलिए लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक हो तो उससे हम दूसरे पे आ सकते हैं। ओके, लेकिन फिर रैशनलाइज तुम्हें H3O प्लस है तुम्हारे पास तो रैशनलाइज करना होगा OH माइनस से, और अगर OH माइनस है तो रैशनलाइज करना होगा H3O प्लस से। सेम से रैशनलाइज कर दोगे तो कुछ होगा नहीं, स्क्वायर हो जाएगा वहां। ओके, तो उतना तो हमें पता ही है, दैट्स इट। तो इसीलिए वो वहां पर वैसा सेंटेंस लिखा हुआ है। ये भी पूछ सकते हैं कि आई हैव द Ka वैल्यू दिस एंड डिराइव KB, मेरे पास Ka है, ये मेरा Ka गिवन है, और बोलेंगे KB निकालो, तो फिर ये Ka है, फिर KW आया, फिर KB, तो KB इज इक्वल्स टू KW डिवाइडेड बाय Ka, ऐसे अंडरस्टूड। तो ऐसा पूछ सकते हैं। हाँ, तो knowing one the other can be obtained, it should be noted that a strong acid will have a weak conjugate base। मतलब ये तो हमने पहले भी देखा था। ओके, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जो उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो वीक होगा, वो तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया था, याद आया। ओके, ये जो हम बोल रहे थे कहां गया, ये रहा, ये मेरे पास एसिड है, तो ये कौन सा एसिड है, वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड है, ये वीक एसिड है, तो उसमें से जो बेस बनेगा, जो वीक एसिड में से बेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। डन। ओके, और जो स्ट्रॉन्ग जो वीक बेस होगा, ये मेरा क्या है, वीक बेस की तरह काम कर रहा है, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग, एंड वाइस वर्सा। ओके, यहां पर तो देखो, फिर यहां पर तुम्हें क्वेश्चन होगा, सर यहां पर हम NH3 को स्ट्रॉन्ग बेस बोल रहे हैं और यहां पर NH3 को वीक बेस बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली वीक बेस है, वो कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस मतलब बना हुआ है, ये बना हुआ नहीं है, वो है ही डायरेक्टली बेस, और ये तो बना हुआ बेस है, दैट्स व्हाई कॉन्जुगेट, किसी में से बना हुआ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग में से बना हुआ है तो वीक होगा, और वीक में से बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो वही सेंटेंस फिर से लिखा हुआ है। हाँ, now alternatively the above expression Kw is equals to Ka and Kb can also be obtained by considering the base dissociation equilibrium reaction। तो ये तो हमने एसिड डिसोसिएशन किया था। ओके, बेस डिसोसिएशन भी कर सकते हैं। देखो, ये हमने कोई भी बेस ले लिया, B H2O BH, अभी देखो ये बेस है। ओके,
बुक में से ही समझ लेते हैं। सपोज ये मेरे पास क्या है, बेस। ये अगर मेरे पास बेस है तो ये लिख दूं, ये मेरे पास बेस है तो ये क्या है, एसिड। ये बेस है और ये एसिड है, एसिड क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, तो उसमें से जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या बनेगा, ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड। डन। ये क्या है, बेस H+ गेन कर रहा है, H+ गेन करेगा तो क्या बनेगा, BH+। डन। और H2O एसिड है तो H+ डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो इसमें से H+ निकाल दो तो बचा क्या, OH-। अब इसके लिए Kb लिखे तो अगेन प्रोडक्ट BH+ OH- डिवाइडेड बाय D। As the concentration of water remains constant, it has been omitted from the denominator। तो वो तो हमेशा हम करते ही है, ओके। And incorporated within the dissociation constant, then multiplying and dividing the above expression by H+ we will get। तो ये तो हमारे पास आ गया। अभी Kb में से अगर मुझे Ka पे जाना हो, या अभी जो हमने फॉर्मूला लाए Ka into Kb is equals to Kw, तो जैसे अभी हम गए ना वैसे ही यहाँ से भी जा सकते हैं। कैसे, OH- है तो मैं H3O+ से मीन H+ से रैशनलाइज कर दूं, तो ऊपर H3O+ नीचे H3O+, वैसे ही किया है। देखो ये है मेरे पास ऊपर H+ और नीचे H+, तो ऊपर नीचे H+ से किया तो ये जो पूरा है वो तो क्या बन गया, Kw बन गया, वही चीज लिखी हुई है। देखो तो ये जो पूरा बन गया OH- एंड H+, मतलब H3O+ एंड OH-, तो ये तो क्या बन गया मेरा, Kw। तो Kw तो यहाँ पर आ ही गया है। और नीचे क्या है, तो नीचे देखो क्या क्या है, ये बीच वाली लाइन कौन सी है, ये वाली बीच वाली लाइन है, ओके। तो यहाँ पे है BH+ डिवाइडेड बाय BH+, तो वो एक्चुअली क्या है, Ka। तो वो Ka की वैल्यू तो वापस वही आएगा, Ka into Kb is equals to Kw। तो यही है रिलेशनशिप। इट मे बी नोटेड दैट इफ वी टेक नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बोथ, अभी ये वापस खींच रहे हैं, वो पता ही है हमें, Ka की वैल्यू हो तो नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे तो pKa मिल जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन H का हो, H का कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे तो pH मिल जाएगी। OH का कॉन्सेंट्रेशन पता हो तो नेगेटिव लॉगरिथम ले लेंगे तो POH मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, ओके, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, देन pK वैल्यू ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द इक्वेशन। तो ये हो जाएगा pKa, लेकिन लॉगरिथम लेंगे तो मल्टीप्लाई का प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा तो माइनस, माइनस होगा तो डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा pKb और ये हो जाएगा pKw। pKw की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 14, तो फिर pKa कितना होगा 7 और pKb भी कितना होगा 7। डन, ओके। तो नई चीज इसमें कुछ ज्यादा थी नहीं, लगा कुछ, रिलेशनशिप सिर्फ हमने निकाला। वो कैसे निकाला, जो हमने पहले डिस्कस किया ना उतना ही नया है। कितना, इतना। क्या, हमने पहले एक एसिड वाली रिएक्शन ले ली, वीक एसिड का आयोनाइजेशन किया, फिर वीक बेस का आयोनाइजेशन किया, दोनों रिएक्शन का समअप किया, दोनों रिएक्शन का समअप किया तो जो कैंसल्ड हो रहा है वो कैंसल्ड आउट कर दिया, जो बाकी बचा वो लिख दिया। बाकी बचा उसको ध्यान से देखे तो पता चला ये तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर वाली रिएक्शन है, मतलब आयोनाइजेशन वाटर का आयोनाइजेशन वाला है। तो ये तो है Kw, Kw इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब H3O+ एंड OH-, तो ये तो आ गया। लेकिन यहाँ ये इक्वेशन से एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा था उससे Ka मिला, बेस का आयोनाइजेशन हो रहा था उससे Kb मिला, तो ये Ka और Kb का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दे, प्रोडक्ट करते, तो यहाँ अगर LHS का दोनों का प्रोडक्ट किया तो RHS का भी करो, तो जो ऊपर नीचे कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, वो कट कर दिया, बचा सिर्फ Kw वाला वैल्यू, तो हमें वैल्यू रिलेशनशिप मिल गया Ka into Kb is equals to Kw। तो यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हमने अभी किया वो कि अगर एक गिवन होगा तो उससे दूसरा निकाल सकते हैं, तो Ka हो तो Kb निकाल सकते हैं और Kb है तो Ka निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट अगर तुम्हारे Ka के फॉर्मूला में पर्टिकुलरली से H3O+ होगा तो तुम्हें OH- से कर देना है, ओके। जैसे Ka का वैल्यू है तो H3O+ होगा तो OH- से रैशनलाइज कर लो, और अगर Kb है उसमें OH- होगा तो H3O+ से रैशनलाइज कर लो। वापस रिलेशनशिप तो यही मिलेगा, कौन सा, Ka into Kb is equals to Kw। डन, ओके। तो ये पूरी की पूरी थियरी थी हमारी रिलेशनशिप बिटवीन दी Ka एंड Kb। तो डायरेक्टली ऐसा पूछे कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb, सिंपल। अलग तरीके से पूछे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द Ka एंड Kb, दूसरा हो गया। तीसरा Ka into Kb इज इक्वल्स टू ब्लैंक, डिराइव करो, या फिर डायरेक्टली लिख के बता दे Ka into Kb इज इक्वल्स टू Kw, प्रूव इट, प्रूव करो। तीसरा ऐसे पूछ लिया। चौथा पूछ लिया PKW इज इक्वल्स टू PKA प्लस PKB, प्रूव इट।
हम सोचेंगे यार ये तो था ही नहीं, ये था ही नहीं, इसी का भी नेगेटिव लॉगरिथम, ये तो वही मिल गया ना फिर वापस। डन। ओके, तो किसी भी तरह से पूछा यही गया है। तो एक्चुअली क्वेश्चन का आंसर एक होता है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं लेकिन आंसर सिर्फ एक ही होता है। लाइफ में भी वैसा ही होता है, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं लेकिन में भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होता है। ओके, जैसे कि किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन, तो फिर उसका आंसर एक ही होगा, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है या फिर तुम्हारे अंदर एंगर बहुत ज्यादा है। मतलब जो भी नेगेटिविटी हो तो उसका आंसर एक ही होगा, जिसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ओके, वैसे जैसे नहीं बोलते कि अगर बॉडी के अंदर एक डिजीज हो जाए ना तो अगर उसको क्योर कर लेना चाहिए, नहीं तो एक में से दूसरा, दूसरे में, तो सबका इलाज तो एक ही है, एक ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक हो जाएंगे, लाइक दैट। ओके, कहने का मीनिंग है कि यहां पर भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे आंसर एक ही है, लेकिन तुम्हें पता चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ ये थियरी है, ये कंसेप्ट है। फिर ऐसा नहीं कि यार ये कहां से पूछ लिया, ये तो पढ़े ही नहीं थे, वैसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द KA एंड KB। फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया? ओके।